उत्तर प्रदेश के किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक विस्तृत सुझाव पत्र भेजा गया है। जय जवान जय किसान के संदेश के साथ संपूर्ण किसान बिरादरी की ओर से भेजे गए इस पत्र में कृषि क्षेत्र को मजबूत, आधुनिक और किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए कुल 13 सुझाव रखे गए हैं। सुझाव पत्र में सबसे प्रमुख मांग गन्ने के लाभकारी मूल्य को लेकर की गई है। किसानों का कहना है कि गन्ने का उचित मूल्य बुवाई से पहले ही घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही मूल्य तय करते समय चीनी के अलावा शीरा, खोई, बिजली और अन्य सहोत्पादों से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसानों ने खेतों और जंगलों में लगे नलकूपों की विद्युत लाइनों को मजबूत करने या जरूरत के मुताबिक उन्हें भूमिगत करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा 3 नलकूप कनेक्शनों की क्षमता 25 हॉर्स पावर से बढ़ाकर 63 हॉर्स पावर करने की मांग भी रखी गई है। भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं। चकबंदी पूरी हो चुके गांवों में बची नक्शा 18 की जमीन का बंदोबस्त कराने और किसान के सभी खसरों एवं हिस्सेदारी का विवरण एक ही समेकित फर्द में उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि भूमि संबंधी विवाद और सरकारी कार्यों में होने वाली परेशानी कम हो सके। किसान परिवारों के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी सुझाव पत्र में विशेष मांग रखी गई है। प्रत्येक जिले में मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के बच्चों के लिए निशुल्क छात्रावास, कोचिंग और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। वहीं केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण को भी आसान बनाने की मांग की गई है। किसानों का सुझाव है कि 5 वर्ष के लिए स्वीकृत केसीसी में हर साल पूरा मूलधन जमा कराने की बाध्यता खत्म कर केवल देय ब्याज या निर्धारित राशि जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मनरेगा को अनुमन्य कृषि सहायक कार्यों से जोड़ने, घरेलू बिजली बिलों पर विलंब शुल्क में राहत देने, किसानों को आवश्यक पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट उचित कीमत पर उपलब्ध कराने तथा गुणवत्तापूर्ण बीज की पारदर्शी व्यवस्था करने के सुझाव दिए गए हैं। किसानों ने सब्सिडी के साथ फसलवार बोनस और परिणाम आधारित प्रोत्साहन लागू करने की मांग भी उठाई है। साथ ही जैविक खाद, प्राकृतिक खेती और खेत पर खाद निर्माण को बढ़ावा देने तथा एफपीओ और किसान समूहों को नई बीज किस्मों के परीक्षण और विकास में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। कुल मिलाकर किसानों ने इस सुझाव पत्र के जरिए कृषि व्यवस्था में सुधार, खेती की लागत कम करने और किसानों की आय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। भाई धरना तो हमने दिया, पर पहले आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो किसान यहाँ आ रहा था, ना तो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, ना वो कोई अपना राजनीतिक उद्देश्य रखता है। ये सोच के पिछले 1-1.5 महीने से किसान अपनी तैयारी कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान हितैषी सरकार प्रदेश में चले, तो ये लोग किसान बन के अपना 23 सूत्रीय सुझाव पत्र सरकार के लिए, मांग पत्र या ज्ञापन नहीं, सुझाव पत्र, कि सरकार किसानों की सुने और वे सुझाव ले जिनकी किसान को जरूरत है। क्या पता भाई वो उनके शासन या जो उनके लोग हैं उनके माध्यम से ना जारी हो। लेकिन जिस प्रकार हमें रोकने की कोशिश करी गई, सारी रात 5-4 पुलिस वाले घर रहे, गांव में माहौल बनाया गया कि मत जाओ, सड़क पे जाओगे अपनी बात रखोगे तो आप पे मुकदमे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक डर का भय का वो माहौल बनाया गया। और अब भी इस जिले में कभी आपने देखा हो किसान प्रदर्शन करता और उसके ट्रैक्टर जीआईसी में नाते हो या कलेक्ट्रेट में नाते हो। भाई अगर सरकार किसानों की बात सुनती तो किसान की बात, किसान का बावड़पन आ गया तो बहुत मेहनत कर, ईमानदारी का कमाने वाला, इसके तो खेत में से जाते ही कारण है सरकार की नीतियों से लेवन नहीं मिलती। ये तो बेचारा इतना परिश्रम अपने खेतों में करता है, टाइम ही नहीं से तो धरनों में उसमें आने का। इनमें कोई एक व्यक्ति किसान संगठन से किसी से नहीं जुड़ा है, प्योर किसान है। और ये खेत से चेरी ले लेके आए, इन्हें पता अब जाकर सन्नी करनी, दूध काटना। तो किसान तो जो इस देश का किसान है ना, अन्नदाता भगवान, वो तो आ ही नहीं रहा। वो तो दुखी है सरकार की नीतियों से और सरकार की कार्यशैली से। पैसा आ रहा, बर्बाद हो रहा। एमएसपी इस देश का सबसे बड़ा छला हुआ है। एमएसपी की परिभाषा बदलनी चाहिए। किसान को उसकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिले, जो उसकी लागतारी, जो बाजार कह रहा। आज चीनी के भाव में मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 65 रुपए किलो चीनी हुई, 200 रुपए सरकार का टैक्स निकाल लो, 300 रुपए भी और कम कर दो, कल बाजार का उतार चढ़ाव रहे 60 रुपए में मान लो। 11 किलो एक कुंटल गन्ने में चीनी बनती है, 11×6=66। बंधु आप इस बात को बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा मैं, 660 रुपए की एक कुंटल गन्ने में चीनी निकल रही। 4.5 किलो निकलता है मोलाइसिस, जिसका रेट 22 रुपए किलो है। 4.5 गुना 22 को गुना कर लो आप, 3.5 किलो निकलती है मैली, और 10 किलो बचती है उसे खोई फूकने के बाद।
और 4 यूनिट बेचता है मिल बिजली। 30 किलो खोई जो उसे प्राप्त होती है, उससे 10 किलो खोई उसे फिर भी बच जा फूकने के बाद। और इस सब प्रक्रिया में गन्ने से उसे निकालने के लिए मात्र उसके 55 रुपए खर्च होते हैं, और 5 रुपए लगा लो समितियों का कमीशन। तो ये मान लो कि 60 रुपए मिल के खर्च हो गए, 400 किसान को दे दिए, 460। और गन्ना कितने का हुआ? गन्ना मेरा बैठता है 860-70 रुपए का। तो ये बचा हुआ 400 रुपए की हम लड़ाई लड़ना है, जो 400 रुपए कहाँ जा रहा? भाई सरकारी उससे तो एक मुहावरा हो रहा है इस देश में, अब सरकारी नौकरी वाला तो सरकार का जवाई हो जा। तो भाई जवाई का तो टिक्का हो है, उसे तो सब सुविधा मिलनी है। हमारे तो इस देश के दम पे तो ये भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेज तो इसलिए ऐसे किसान को घटा के थे कि उन्हें तो हम पे शासन करना था, हमें गुलाम बना के रखने थे। ये आए, ये हमें पता नहीं क्यों करा। ऐसी कौन सी सरकार इस देश में अब तक बनी जिसने अपने मैनिफेस्टो में किसान को प्राथमिकता बना रखा हो, लेकिन किसान फिर भी आबाद नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण है इनकी योजनाओं में परिवर्तन आना चाहिए, किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। भाई दुगना करज हो गया, आय तो दुगनी हुई नहीं, दुगना करज हो गया। वो दुगनी आय थोड़ी है जो मैंने अपने परिश्रम से। अब आप, मैं एक सरकार की बात पे कह रहा हूं, मैं जो सरकार आई थी इसे आराम से सुन लियो, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मीडिया में ज्यादा लंबा बोल दिया, सुनते नहीं। बड़े